और उस समय में सारे बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, लालकृष्ण आडवाणी और भी जितने नेता थे उन सब नेताओं को भिन्न भिन्न जेलों में बंद कर दिया था। फिर जो लोग पकड़े गए तो उनकी पैरवी करने के लिए गए तो झुंझुनों में पिटाई भी खाई और अर्धमरा करके रेल में डाल दिया गया, वो भी देखा। फिर भी हम काम करते रहे और पहली जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग भी मैंने बुलाई। ये सारे काम हमने किए कि उस पाप को धोने के लिए कि जैसे कोई आदमी पाप कर कर गीता की और रामचरितमानस की पुस्तक लेकर उसको पढ़कर अपना पाप दूर करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक उस लोकतंत्र की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए संविधान को सर पर लिए घूम रहे हैं। किस प्रकार की यातनाएं थी, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, ये आज 25 तारीख है। 25 जून की रात को 12 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को एक जेल की कोठरी के रूप में बदल दिया था और भारतीय लोकतंत्र को धराशायी करके लोकतंत्र को कैद कर दिया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाकर प्रेस का प्रकाशन बंद कर दिया था। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की वरीयता लांघ कर सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसला में ले लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं मिलने के बाद में ऑर्डिनेंस जारी कर प्रधानमंत्री बन गई थी। सारे देश को उन्होंने काल कोठरी के रूप में बदल दिया था और लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। संविधान संशोधन कर 1 साल बढ़ा दिया था लोकसभा का कार्यकाल और उस समय में सारे बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, लालकृष्ण आडवाणी और भी जितने नेता थे उन सब नेताओं को भिन्न भिन्न जेलों में बंद कर दिया था और सबको पता भी नहीं था कि कौन कहाँ पर है। तो उसी प्रकार की यातनाएं हमको भी सहनी पड़ी। मुझे तो विशेष करके मुझे चारों प्रकार के काम करने का अवसर मिला। मैं जेल में भी गया, 26 तारीख को सुबह मुझे ले गए थे। फिर पहली बार मैं जेल में छूटने वाले लोगों में से मैं था, मैं छूटा भी। फिर मैंने भूमिगत रहकर भी काम किया। फिर जो लोग पकड़े गए तो उनकी पैरवी करने के लिए गए तो झुंझुनों में पिटाई भी खाई और अर्धमरा करके रेल में डाल दिया गया, वो भी देखा। फिर भी हम काम करते रहे और पहली जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग भी मैंने बुलाई। ये सारे काम हमने किए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जो लोकतंत्र की जननी है और भारत जो लोकतंत्र का भविष्य है उसको उन्होंने मारा, हत्या की लोकतंत्र की, और उसका पाप इनके सिर पर इतना चढ़ा हुआ है कि उस पाप को धोने के लिए कि जैसे कोई आदमी पाप कर कर गीता की और रामचरितमानस की पुस्तक लेकर उसको पढ़कर अपना पाप दूर करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक उस लोकतंत्र की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए संविधान को सर पर लिए घूम रहे हैं कि हे भगवान हमको माफ कर दो, हे भगवान हमको माफ कर दो। लेकिन ये कलंक कभी मिटेगा नहीं। और इसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई उसने 2 प्रकार के संशोधन कर दिए, 44 और 46वां। इसके बाद में अब न कोई इमरजेंसी लगा सकता, न कोई आपातकाल लगा सकता, न कोई अघोषित इमरजेंसी लगा सकता, न कोई घोषित इमरजेंसी लगा सकता। ये जनता पार्टी में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख घटक थी, ये लोगों को फैसला कर दिया। इसलिए अब ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले लोग कोई भी करे अपने आप को छुपा नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार लोकसभा में और जो इस बार लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद विपक्षी दल खासतौर पर जो कांग्रेस उसके जो सहयोगी है लगातार लोकसभा में भी हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं और जो आरोप मौजूदा सरकार पे लगा रहे संविधान में बदलाव का, लोकतंत्र की हत्या का, क्या कहते हैं? क्योंकि जब संविधान की आप बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय संविधान में सैकड़ों परिवर्तन हो गए। संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संशोधन किया और संशोधन कर रिजर्वेशन को कायम रखा। ईडब्ल्यूएस को जैसे आरक्षण मिला उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो संविधान में तो 106 बार संशोधन हो चुके हैं। लेकिन संविधान में जो गलत संशोधन किए थे वो कांग्रेस पार्टी ने किए थे और जनता पार्टी ने 44th और 46 अमेंडमेंट कर उन सबको बराबर कर दिया था। एक बात। दूसरी बात है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई, उस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिपक्ष भी साथ है। इसलिए कोई संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती के केस में स्पष्ट हो गया, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है संविधान को, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे 543 के 543 मेंबर किसी पार्टी के आ जाए, बदल नहीं सकते। ये तो केवल
अपने मुंह को छिपाते हुए फिर रहे हैं। इन्होंने जो संविधान के प्रति अपराध किया था उस अपराध बोध से ग्रस्त हैं। लास्ट सवाल, आप चूंकि राज्यसभा के सांसद भी थे, मोदी 3 सरकार का कामकाज शुरू हो गया, क्या लगता है आपको इस बार एक बड़ी डिमांड क्योंकि पिछले कई सालों से उठ रही थी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, क्योंकि अब आप भी राज्यसभा का एक अंग है, किस तरह देखते हैं, क्या ये मांग मोदी 3 सरकार में पूरी हो पाएगी? देखिए, मोदी 3 सरकार ने मोदी 2 सरकार ही कंटिन्यू कर रही है, और जो मोदी 1 मोदी 2 में काम हुए उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए संकल्प पत्र जारी किया हुआ है, और जो हमारे ये प्री पोल अलायंस है, और उन्होंने भी अपने जो घोषणा पत्र जारी किए थे हमारी सहमति से किए थे, तो सब पार्टियों की सहमति से संकल्प पत्र बना हुआ है। उस संकल्प पत्र के आधार पर मोदी 3 सरकार चलेगी और उनको पूर्ण करेगी।